नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राज्यपाल बनते ही रघुवर दास ने कहा, प्रभु का आशीर्वाद है, महज एक बूथ कार्यकर्ता से हुई थी सफर की शुरुआत। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। यह सूचना बुधवार को देर रात आग की तरह फैल गई। कुछ देर पहले रघुवर दास सिद्धगोड़ा के सिनेमा मैदान में आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह के पूजा पंडाल का उद्घाटन कर एक्रिगो स्थित आवास लौटे ही थे कि उन्हें फोन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। घर के बाहर भी भीड़ जुटने लगी। ऐसे में मीडिया से उन्होंने कहा कि जय जगन्नाथ, हम तो संगठन के सिपाही हैं, जो भी आदेश होगा उसका सहर्ष पालन करेंगे। भगवान जगन्नाथ की धरती पर सेवा करने का जो अवसर मिला है उसे भगवान का आशीर्वाद समझता हूं। रघुवर का राज्यपाल बनना लोह नगरी सहित पूरे राज्य में भाजपा की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, मजबूत कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था, यहीं होंगे बड़े अस्पताल, नहीं जाना पड़ेगा बाहर। रांची स्मार्ट सिटी में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के बीच सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अपोलो प्रबंधन को स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए 2.75 एकड़ जमीन 45 वर्षों के लिए सब लीज की गई है। वहाँ अपोलो प्रबंधन 250 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करेगा। सबलीज की अवधि समाप्त होने पर कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए उसे फिर से विस्तारित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपोलो प्रबंधन से अस्पताल जल्द शुरू करने का प्रयास करने को कहा। आगामी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन अस्पताल निर्माण के लिए भूमि पूजन करने का निर्देश दिया। दशहरे के दिन झारखंड में बारिश, तबाही मचाएगा तेज चक्रवात, जाने कहां दिखेगा असर। अगले 2 से 3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मानसून के जाने के बाद जहां एक और धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, वहीं मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि एक चक्रवात का असर देश के कुछ राज्यों में देखा जा सकता है। इससे पहले आइए जानते हैं कि दुर्गा पूजा के समय आसपास के राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। झारखंड की बात करें तो रांची और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 व 23 अक्टूबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे और 24 को बारिश हो सकती है। सुदेश महतो ने सरकार पर लगाया बिना नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था चलाने का आरोप। राजेश ठाकुर ने किया पलटवार। झारखंड विधानसभा में अमर बावरी के रूप में नेता प्रतिपक्ष भले ही मिल गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अभी भी जारी है। शुक्रवार को आजसू के केंद्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सत्ताधारी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग बिना नेता प्रतिपक्ष के सांसदीय व्यवस्था चलाना चाहते हैं। सुदेश महतो के इस आरोप का जवाब देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सुदेश महतो या तो चीजों को समझ नहीं रहे हैं या सहयोगी दल बीजेपी के दबाव में सत्ता में बैठे लोगों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सरकार पर पड़ेगा 24 करोड़ का भार, ऐसे मिलेगी सब्सिडी। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस योजना के तहत 250 वाहनों के संचालन पर इस वित्तीय वर्ष में विभाग पर 24 करोड़ रुपए का वित्त भार पड़ेगा। वहीं वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। यदि वाहन स्वामी द्वारा इस योजना के तहत स्वीकृत परमिट को स्वेच्छा से प्रत्यार्पण किया जाता है तो उनके विरुद्ध विद्युत सम्मत कार्रवाई उप परिवहन आयुक्त सह सचिव परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली त्रुटि का निराकरण करने में परिवहन विभाग स्वयं सक्षम होगा। बंधु तिर्की बोले, उच्च शैक्षणिक पदों पर आदिवासी मूलवासी शिक्षकों को प्रोन्नति दे जेपीएससी। पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने उच्च शैक्षणिक पदों पर आदिवासी मूलवासी शिक्षकों को प्रोन्नति देने की मांग जेपीएससी से की है। उन्होंने कहा है कि उच्च शैक्षणिक पदों पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शिक्षकों को उचित भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आवश्यक है कि 2008 में जेपीएससी द्वारा नियुक्तों को जल्द से जल्द प्रोन्नति दी जाए। तिर्की ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मांग की है कि 2008 में नियुक्त शिक्षकों को उच्च शैक्षणिक पदों पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको ग्रेड पे 7000 हो और उन्हें 15 वर्षों का अनुभव हो।
बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन को भव्य बनाएगी बीजेपी, नई टीम की भी जल्द करेगी घोषणा। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ रही भाजपा की प्रदेश टीम की जल्द घोषणा होगी। इसके लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन का इंतजार किया जा रहा है। पार्टी की योजना संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम को भव्य बनाने की है ताकि इसका बेहतर संदेश जाए। बाबूलाल मरांडी लगभग 2 माह से राज्य की यात्रा पर हैं। उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में दौरा निर्धारित किया था। इस लिहाज से अब उनकी यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई, की स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने राज्यपाल के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। उन्होंने इसी साल जनवरी में झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपपुर में हुआ है। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी 8 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर 28 अक्टूबर को फिर होगी पेशी। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड होम पर भेज दिया गया है। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। हालांकि ईडी की तरफ से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड अवधि 21 अक्टूबर से शुरू होगी। योगेंद्र तिवारी आज की रात बिरसा मुंडा जेल में ही बिताएंगे। आज से वे ईडी की हिरासत में होंगे। 28 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी की फिर से पेशी होनी है। कोर्ट में ईडी ने दलील रखी है कि कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। वहीं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी है जिसका वेरिफिकेशन करना है। जबकि योगेंद्र तिवारी के वकील ने दलील दी है क्या 13 दिन की पूछताछ पर्याप्त नहीं थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने और 8 दिनों की रिमांड मंजूर की।